हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे दादाजी का श्राद्ध है और हम दादाजी के श्राद्ध पर क्या क्या बनाते हैं आज वो मैं आपको अपने इस व्लॉग में दिखाऊंगी। तो गाइस, सबसे पहले जब भी हमारे घर में श्राद्ध होता है तो सबसे पहले हम अच्छे से झाड़ू पोछा करके तभी उनके लिए खाना बनाना स्टार्ट करते हैं। वैसे भी मैं अगर श्राद्ध ना हो, क्योंकि तब भी 15 दिन तक जो हमारे श्राद्ध चलते हैं तो उसमें मॉर्निंग में तो मैं पहले पोछा लगा के नहा कर तभी गाय की रोटी निकालने के बाद ही खाना बनाती हूँ। तो फिर इसलिए सबसे पहले मैं नहा धो करके आ गई थी और फिर मैंने जल्दी से अपना पोछा लगाया। पोछा लगाने के बाद फिर मैंने जल्दी से अपना हलवा बनाया और खीर बनाई, क्योंकि आज बच्चों को जाना था स्कूल तो फिर मेरे को बच्चों को भी रेडी करना था। तो फिर मैंने जल्दी से अपना हलवा और खीर बना के रख दिए थे। और ये गाइस, आज मैंने अपने बच्चों को ना जल्दी उठा दिया था क्योंकि मुझे चूल्हे पर खाना बनाना था। तो फिर चूल्हे का तो ये होता है, अगर आप एक बार बैठ गए ना तो फिर आग जलने के बाद बार बार वहां से उठ नहीं सकते हो। तो ना मैंने 6 बजे ही इनको नहला के दोनों बच्चों को रेडी कर दिया था। और बेटे को तो ना इतनी ज्यादा सर्दी लग रही थी, क्योंकि मॉर्निंग में क्या होता ना, अब बच्चों को थोड़ी सर्दी लगने लगी, क्योंकि जो हमारा जो इस रूम का जो दरवाजा है ना वो खोलते हैं तो जहाँ पे चूल्हा रखा वहां से ठंडी ठंडी हवा आती है सुबह में। तो ना वैसे तो ये बिल्कुल भी नहीं उठ रहे थे, क्योंकि वैसे तो डेली ना 7 बजने में जब 10-15 मिनट होती है तभी उठते हैं, क्योंकि घर से ये 8 बजे निकलते हैं स्कूल के लिए। तो आज मैंने इनको 6 बजे दोनों बच्चों को नहला के पहले ही रेडी कर दिया था, क्योंकि फिर तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना था और फिर ये लेट हो जाते। तो इसलिए मैंने पहले इनको ना नहला के बेटे को पहले नहलाया और फिर बेटी तो अपने आप नहा लेती है, फिर उसको तो सिर्फ उसकी तो मुझे सिर्फ छोटी छोटी करनी होती है। तो इसको तो नहीं, पार्थ को इतनी ज़्यादा सर्दी लग रही थी तो फिर ये तो नहा करके फिर दोबारा कंबल में लेट गया था, क्योंकि घर पे जैसे मम्मी पापा और मेरे हस्बैंड कोई भी नहीं थे, खेत में गए हुए थे और दीक्षा और गार्गी भी सो ही रहे थे अभी तक। तो फिर ये ना अकेला बोर हो गया था, तो फिर ये दोबारा से ना फिर इसको सर्दी लग रही थी तो फिर देखो ये दोबारा से ना फिर ये कंबल में लेट गया था। और फिर मैंने अपने किचन में जाके देखा तो मतलब खीर भी बन गई थी मेरी अच्छे से। फिर मैंने दोनों चीज़ों को यहाँ पर बना करके रख दिया था और अब बेटी भी नहा करके आ गई थी। इसका गाइस आप आंखों से देख सकते हो कि इसके फेस से पता चल रहा है कि अभी भी नहाने के बाद भी ना इसको नींद आई हुई थी, क्योंकि आज मैंने इनको 1 घंटा पहले रेडी कर दिया था स्कूल के लिए। अब इनको ना सिर्फ शूज पहने थे, वैसे तो ये रेडी हो गए थे अच्छे से। तो फिर पार्थ तो लेट गया था और शिक्षा बोली कि मम्मा मैं अपना ना कुछ वर्क कर लेती हूँ स्कूल का, क्योंकि इतनी जल्दी तो और कुछ काम भी नहीं होता इनके लिए। तो फिर ये अपनी बुक उठा करके बैठ गई थी कि थोड़ी देर ना अपना रीड कर लेती हूँ मैं। तो शिक्षा की हो गई छुट्टी और अब मैं अपने किचन में गई हूँ इनके लिए दूध गर्म करने के लिए। और दूध देने के बाद फिर मैं सीधा जाऊंगी बाहर अपने चूल्हे में आग जलाने के लिए, क्योंकि अब ये ना बच्चों का तो मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया था, इनकी तो मुझे अब कोई टेंशन नहीं थी। तो फिर अब मैं अपने बाहर जा करके मैंने जल्दी से चूल्हे में आग जलाई। गाइस, जो हमारे दादाजी थे ना उनको आलू गोभी की सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो इसलिए ना हम हर श्राद्ध पे जब से मतलब मैं यहाँ पर आई या
जब से भी दादाजी के जाने के बाद ये हमेशा ना आलू गोभी की सब्जी बनाते हैं दादाजी के श्राद्ध पे, और दादी के श्राद्ध पे हम आलू मटर की सब्जी बनाते हैं। तो उनको ना, जैसे मम्मी बताती है कि उनको बहुत ज्यादा शौक था दादाजी को खाना खाने का, जैसे कुछ ना कुछ अलग खाने का, तो इसलिए ना फिर हम उनकी पसंद का ही खाना बनाते हैं इस दिन। जैसे कि उनको हलवा, खीर, आलू गोभी की सब्जी ये ज़्यादा पसंद थी, तो फिर हम ना उनकी पसंद का ही खाना बनाते हैं। और ये मैंने अपना सारा सामान पहले ही बाहर रख लिया था, क्योंकि फिर ना बार बार अंदर बाहर जाना में दिक्कत होती है, तो फिर ही मैंने अपना तेल रख दिया है। और जब भी आप सरसों के तेल में कुछ बनाओ ना, तो पहले उसमें ना हल्का सा नमक डाल दिया करो। उससे क्या होती है, उसके अंदर जितनी भी स्मेल होती है ना वो दूर हो जाती है, और फिर बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती। तो भी यहाँ पर मैंने अपने आलू और गोभी दोनों को फ्राई करना स्टार्ट कर दिया है। आलू गोभी को फ्राई करने के बाद सबसे पहले मैं थोड़ी पूरी बनाऊंगी गाय के लिए और बच्चों के टिफिन के लिए, क्योंकि जो हमें जो दादाजी का जो खाना था ना, वो मेरे जेठ जी हैं, जो बुआ जी हैं सोनीपत वाली, उनके बेटे को हमने घर पे बुला रखा था। तो उन्होंने बोला था कि मैं 8:30 बजे तक आ पाऊंगा। तो बच्चों को तो फिर वही ना 8 बजे बच्चे स्कूल के लिए निकल जाते हैं, तो फिर हमने ना बच्चों का लंच तो पैक कर दिया था, क्योंकि ये था ना कि लंच तो उनका 10 बजे के बाद होता है। तो फिर लंच तो हमने पैक कर दिया था, लेकिन हमने उनको ना, जैसे वो खाने के लिए बोल रहे थे, तो वो मैंने मना कर दिया था कि पहले ताऊ जी को खिलाएंगे और उसके बाद ही आपको खाना खाना है। तो फिर ये था ना, सिर्फ पैक किया था, किसी ने खाया नहीं था। तो फिर मैंने गाय के लिए और इनके बच्चों के लंच के लिए पहले बना दी थी, और अब बनाऊंगी मैं आलू गोभी की सब्जी। तो ये मैंने छोंक के लिए सिर्फ टमाटर और मसाले यूज किए हैं, जीरे का तड़का लगाया था, क्योंकि प्याज और लहसुन तो श्राद्ध में यूज नहीं करते जब अगर घर में किसी का श्राद्ध होता है, तो इसलिए मैंने सिर्फ जीरे का डाल करके तेल में, और फिर टमाटर और उसमें जो भी हम मसाले डालते हैं सिर्फ वही डाले थे। और मसाला पकने के बाद फिर मैंने अपने जो ये आलू और गोभी है वो इसके, जो मैंने फ्राई की थी वो इसके अंदर डाल दी है। अब आलू गोभी की अब सब्जी बनने के बाद फिर मैं बच्चों का लंच पैक करूंगी, और उसके बाद फिर घर के लिए पूरी बनाऊंगी। फ्राई करने के बाद ना सब्जी को फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता उसको पकने में, फिर तो इसको सिर्फ 5 या 10 मिनट के लिए हमें अच्छे से भूनना होता है। वैसे अगर हम आलू गोभी की वगैरह फ्राई करके बनाते हैं उसमें तो ज़्यादा टाइम लग जाता है पकने में, लेकिन अब तो इसको सिर्फ 5 या 10 मिनट लगेगी, सिर्फ क्योंकि इसको सिर्फ मसाले में ही पकाना था, क्योंकि ये जो आलू गोभी ना वो तो पहले से अच्छे से पक गई थी। तो अब ये मैंने गाय के लिए निकाल दी है रोटी। ये जो मैंने पूरी हलवा खीर बनाई थी ना, वो मैंने इस पे रख के अब सबसे पहले मैं गाय को दे के आऊंगी, और फिर बच्चों का लंच पैक करूंगी। गाइस बच्चे अब जा चुके हैं स्कूल, तो अब ना 5-10 मिनट में ही जेठ जी के पास मैंने फ़ोन किया था, तो वो आने वाले थे। तो फिर मैंने सोचा कि ना तब तक अभी जैसे चूल्हा जला तो रखा है ही, अपने लिए भी सबके लिए पूरी बना के रख ही देती हूँ, क्योंकि फिर क्या था दोबारा अगर फिर रसोई में बनाते हैं ना तो पूरे रसोई में स्मेल हो जाती है। वैसे तो हमने चिमनी लगवा रखी है, लेकिन फिर भी ना अंदर बिल्कुल ज़्यादा ही स्मेल सी फिर भी हो जाती है थोड़ी बहुत। तो फिर मैंने जल्दी से अपने लिए सबके लिए बना के रख दी थी, क्योंकि खानी तो अभी किसी को नहीं थी, लेकिन ये था ना जैसे जेठ जी के जाने के बाद फिर मेरे हस्बैंड को भी जाना था, तो फिर और पापा भी जैसे मंडी से आने वाले थे, उनको फिर जल्दी भूख लग जाती है,
क्योंकि सुबह 4 बजे उठते हैं ना, तो फिर इनको जल्दी भूख लग जाती है। तो फिर मैंने जल्दी से सभी के लिए पूरी बना दी थी। और जो जेठ जी थे उनके लिए जो पूरी बनाने थे, उनके लिए मैंने पहले से अलग से आटा रख दिया था। गाइस, चूल्हे का खाना किसको अच्छा लगता है मुझे प्लीज कमेंट करके बताना। क्या आपको भी जैसे बाहर ऐसे चूल्हे पे मतलब खाना बनाना अच्छा लगता है, या अंदर जो हमारी गैस होते हैं उस पर बनाना अच्छा लगता है? प्लीज मुझे बताना, क्योंकि मुझे तो बाहर बनाना ही बहुत अच्छा लगता है, ऐसे चूल्हे पर बैठ करके। या ना फिर हर सारे काम, जैसे अब मैंने अभी भी बनाया सब्जी, पूरी, आटा, सब कुछ यहाँ इतने अच्छे से हो गया, और गर्मी भी बिल्कुल भी नहीं लगती। और रसोई में तो ना सब कुछ इतना फैल जाता ना, तो इसलिए मुझे तो फिर यहाँ ही ज्यादा अच्छा लगता है बनाना। तो पूरी हमारी बनकर हो गई है रेडी, और पूरी बनते ही जेठ जी आ गए थे। तो फिर इनके लिए तो मैंने रसोई में ही गर्म गर्म बना दी थी। और ये हलवा, पूरी, खीर और आलू गोभी की सब्जी मैंने इनको के लिए रख दी है। गाइस, ये जो मेरे जो जेठ जी हैं, ये जो मेरी सोनीपत वाली बुआ जी है ना, उनके बीच वाले बेटे हैं। आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा, मैं जो सोनीपत बुआ जी घर गई थी, उन्हीं के बेटे हैं ये। इन्हीं को बुलाते हैं हम, जब भी इस दादाजी के श्राद्ध पर आना होता तो इनको ही बुलाते हैं। सो गाइस, अब हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे।